नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में और समझेंगे कि इस योजना के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य रहा है और इस योजना का आप किस प्रकार से आप आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। और एक और बात मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं, आपके मन में या फिर एक क्वेश्चन अराइज होता होगा, प्रश्न उठता होगा कि जो हमारे राशन कार्ड बनवाए हुए हैं पुराने राशन कार्ड, क्या वो इस योजना के आने से यानी वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना आने से क्या वो जो राशन कार्ड हमने बनवाए हुए हैं वो बंद हो जाएंगे, यानी इस राशन कार्ड पे हमें चावल जो भी मिलते थे, गेहूं 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल या फिर 1 किलो चना, वो सारी चीज मिलने बंद हो जाएंगे। तो मैं आपके एक क्वेश्चन को क्लियर कर दूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जिस तरह से मिलता था उस तरह से मिलता रहेगा। यहाँ पे सब सरकार का रोल है। वो सरकार आपको IMPDS के सिस्टम के तौर पे यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आपको मोबाइल नंबर जो भी आपने रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं जो कि राशन कार्ड बनवाने के समय, वही मोबाइल नंबर आपको लिंक कर दी जाएगी और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ चुके हैं। और साथ ही में मैं ये योजना का उद्देश्य बताने से पहले मैं आपको बता दूं जो कि कोरोना बीमारी के चलते क्या क्या जो स्टेप सरकार की तरफ से ली गई है। देखिए, योजना पूरे देश में 1 जून से लागू हो चुका है। कोरोना बीमारी के चलने के कारण देश के 80 करोड़ परिवार लोगों को आगामी नवंबर महीने तक फ्री में राशन देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऐलान किया है। मैंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के भी बारे में बता दिया, वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से पढ़ समझ लीजिएगा ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है। इसी के तहत आपको 5 किलो गेहूं या फिर 5 किलो चना दी जा रही है। जरूर एक बात और है कि जरूरी है कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से आप कैसे जुड़े रहेंगे, ये सबसे बड़ी जरूरत है कि लोगों तक, ग्राउंड लेवल तक ये हमारी जो सिस्टम है, वो जो गरीब लोग हैं उन तक की हमारी बात पहुंच नहीं पाती है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि महत्वाकांक्षाएं आपको जानना जो सरकार की तरफ से स्टेप ली जा रही है। और आपको बता दें कि चलिए इस उद्देश्य के बारे में जानते हैं। इस योजना के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है हम ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए, देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने के पीछे सरकार का मकसद देश में फर्जी राशन कार्ड को रोकना है। इसके साथ ही भारत सरकार ने इस योजना के जरिए देश के जनवितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दुकानों पर राशन वितरण में होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। देखिए, एक और मैं बात बता दूं, आप जब आप राशन उठाने जाते हैं तो आपको फिंगर स्क्रीनिंग दी जाती है। बस यही स्टेप लिया गया है अभी सरकार की तरफ से, जो कि फर्जी जो भी राशन कार्ड वितरण हो रहा है इस पर रोक लगाने के लिए। और इसके अलावा देखिए, सरकार की इस योजना को पूरे देश में लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है तो उसे राशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की इस योजना का सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा। इन सभी प्रवासी मजदूरों को पूरे खाद्य सुरक्षा मिलेगी। केंद्र सरकार इस योजना का समय रहते ही पूरे देश में विभिन्न राज्यों में चालू करने चाहती है, जिससे ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आपको मैं बता दूं कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर यानी लेबर यानी जो भी हमारे मजदूर भाई हैं, वो जब काम करने बाहर जाते थे किसी दूसरे राज्य में तो उन्हें बहुत ही दिक्कत उठानी पड़ती थी राशन से रिलेटेड। अब देखिए, हम जानते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस प्रकार मिलेगा लाभ, यानी आप इसके लाभ कैसे ले सकते हैं, उठा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि इस योजना के बीते 1 जून से पूरे देश में चालू कर दिया गया है। योजना के चालू हो जाने के बाद से देश के हर एक व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। जो लोग गरीब हैं और काम के तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं। हर लाभार्थी अपने राशन कार्ड की सहायता से अपने हिस्से का राशन किसी भी PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे कि आप कोटेदार कहते हैं, उसकी दुकान से बड़ी आसानी से राशन खरीद सकते हैं। देश के अनेक राज्यों में PDS सिस्टम की शुरुआतें हो चुकी है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया आपका, फिर कर्नाटका हो गया, फिर गुजरात हो गया, फिर हरियाणा, राजस्थान, फिर बिहार, जैसे हर प्रदेश में ये सिस्टम लागू कर दी गई है। और जैसे हमारे पास 29 राज्य हैं, 29 राज्य में ये शामिल कर दिया गया है। बशर्ते ये है कि किसी राज्य ने पहले शुरू कर दिया है, किसी राज्य ने देर से शुरू की है। अभी उत्तर प्रदेश का फिलहाल हमें नहीं पता है और इसमें उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई एक्शन नहीं ली गई है। जब भी एक्शन ली जाती है तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में भी बता देंगे। अब हम समझ लेते हैं कि इस योजना का लाभ
लेने के लिए किस प्रकार करें आवेदन। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि IMPDS के सिस्टम के द्वारा की जाएगी। तो देश के किसी भी राशन कार्ड धारक को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत किसी भी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले ही इंट्रो में बताया। सभी राज्य और केंद्र सरकार खुद ही उपलब्ध आंकड़ों का आधार पर लाभार्थी के राशन कार्ड के फोन पर आधार कार्ड से सत्यापित कर लिंक करेगी। इसके बाद इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आंकड़ों को उपलब्ध कराएगी। इसके बाद पात्र सभी नागरिक देश के किसी भी कोने से आप अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे। आपका नंबर सत्यापित होते ही आपके पास फोन आएगा और फिर आप इस योजना से जुड़ सकेंगे। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो में जितने भी कंटेंट है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप बता सकते हैं। बस ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहिए, हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। आपको प्यार कैसे देना आप समझ रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो भी गवर्नमेंट या सरकारी स्कीम है हम इस चैनल के थ्रू आपको बताते रहेंगे और आपको एक ही भी अपडेट होने से आपको हम मिस नहीं होने देंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।